Hello dear student, welcome to in my YouTube channel. Today we are going to discuss about science chapter first, that's name is chemical reactions and equation. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस बाय हीट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, आज मैं यहाँ पे आप लोगों को एक जुगाड़ लेकर आया हूँ। ठीक है, इस जुगाड़ का नाम है हीट एंड ट्रायल मेथड। इस मेथड के जरिए हम 4 मार्क्स कैसे गेन करें, ठीक है, बोर्ड एग्जामिनेशन में आसानी से 4 मार्क्स कैसे अटेंड कर पाएँ, तो इसके लिए एक बेहतरीन जुगाड़ लेकर आया हूँ। ठीक है, इस वीडियो को लास्ट तक देखो, ठीक है, तब जाकर ये आप लोग को हीट एंड ट्रायल मेथड समझ में आएगा। ओके, सो इसी को लेकर हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर के। सो हीट एंड ट्रायल मेथड का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? हमें अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें हीट एंड ट्रायल मेथड का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, अब बैलेंस इक्वेशन क्या होता है कि इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट्स ऑन प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट साइड, दैट इज कॉल्ड बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, तो हम हीट एंड ट्रायल मेथड को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ठीक है, तो हीट एंड ट्रायल मेथड को समझाने से पहले मैं एक एग्जांपल लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पे हम लोग एक अनबैलेंस इक्वेशन लेते हैं, FeS2O gives Fe3O4 plus H2। ओके, सो अब हम लोग सबसे पहले वाले स्टेप में क्या करेंगे, सबसे पहले कौन कौन से एलिमेंट हैं, ठीक है, उसको लिखेंगे। प्रोडक्ट साइड में कितने नंबर ऑफ एटम है और रिएक्टेंट साइड में कितने नंबर ऑफ एटम है उसे लिखेंगे। ठीक है, अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में पिछले वीडियो में मैंने बता ही रखा है। ठीक है, अगर रिएक्शन से पहले जो दिया होगा वो क्या होगा, हमारा रिएक्टेंट होता है, और रिएक्शन के बाद जो होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। तो सबसे पहले एलिमेंट लिखते हैं, कौन कौन से एलिमेंट हैं। आयरन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ओके, आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जो यहाँ पे एलिमेंट रहेगा रिएक्शन से पहले, वही रिएक्शन से बाद ही होने वाला है। ठीक है, क्योंकि आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मालूम होगा। अगर नंबर ऑफ एटम यहाँ पे भी सेम रहेगा तो प्रोडक्ट साइड में क्या रहने वाला है, सेम ही रहने वाला है। ठीक है, तो इसलिए हमें बैलेंस इक्वेशन करना जरूरी होता है। अब यहाँ पे सिंपल नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स में लिखना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड हो गया और ये राइट हैंड साइड, मतलब नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट में। अब रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम क्या है, आयरन में सिंपल ध्यान देना है 1 एटम है, हाइड्रोजन में कितने दिख रहे हैं 2, ऑक्सीजन में कितना है 1। ओके, नेक्स्ट, अब यहाँ पे सिंपल प्रोडक्ट साइड में कितना दिख रहा है, आयरन में 3, ऑक्सीजन में 4 है, हाइड्रोजन में कितना दिख रहा है 2 दिख रहा है। ओके, अब यहाँ पे ये अनबैलेंस इक्वेशन कैसे है आप लोगों को मालूम चल गया होगा। यदि नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में सेम नहीं होंगे, सिंपल वो इक्वेशन हमारा क्या है, अनबैलेंस है। अब सिंपल आप लोग को यहाँ पे लग रहा होगा नंबर ऑफ एटम, यहाँ पे ध्यान दोगे, जैसे रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ एटम जो है आयरन के कितने हैं 1 है, लेकिन उसी तरह प्रोडक्ट में कितने होने चाहिए 1 ही होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे है कितना 3 है। सेम हाइड्रोजन में 2 है, ये बैलेंस दिख रहा है। ऑक्सीजन 1 और 4 है, तो ये क्या हो गया, अगर एक भी एलिमेंट के जो नंबर ऑफ एटम हैं अगर बैलेंस नहीं रहेंगे तो वो अनबैलेंस इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, तो ये अनबैलेंस इक्वेशन हो गया। तो स्टेप फर्स्ट में आप लोग को यही लिखना है, एलिमेंट के नाम, नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट साइड एंड नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट साइड। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे हम कि सबसे पहले तो एटम्स ऑफ ऑक्सीजन को लेंगे। ठीक है, क्यों एटम्स ऑफ ऑक्सीजन को लिया गया ये भी बता दूं, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ एटम हैं वो किसके नज़र आ रहे हैं, किसके हैं यहाँ पे, ऑक्सीजन के। ठीक है, तो दैट्स वाई आई एम यूजिंग फर्स्ट स्टेप ऑन बाय ऑक्सीजन। ओके, सो यहाँ पे एटम्स ऑफ ऑक्सीजन ले लिया मैंने। अब यहाँ पे इनिशियल, मतलब सिंपल इनिशियल हिंदी मीनिंग होता है
कि प्रारंभिक तौर पर शुरुआत में कितने एटम होंगे, ठीक है, इन रिएक्टेंट साइड एंड इन प्रोडक्ट साइड। तो पहले यहाँ पे कितना एटम दिख रहा है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन की बात किया है तो ऑक्सीजन में रिएक्टेंट साइड में कितना है एटम, 1 है, एंड प्रोडक्ट साइड में कितना है, 4 है। तो सिंपल यहाँ पे लिख लेना है आप लोग को, रिएक्टेंट साइड में 1 एटम, यहाँ पे कितने हैं, 4 है। ओके, अब सिंपल टू बैलेंस करना है यहाँ पे सिंपल, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी 4 लाना है तो हम क्या करेंगे, 1 इंटू 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ पे भी क्या रहेगा 4 तो है ही है, हमें केवल यहाँ पे लाना था। तो बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे भी 4 हो गया और यहाँ तो पहले से प्रोडक्ट में 4 है। तो जैसे ही ये सेकंड स्टेप हम पूरा करते हैं तो हमें अपने इक्वेशन में सबसे पहले बताना पड़ेगा कि हमने क्या किया, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन को हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से बता देता हूँ, आई होप ये वीडियो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया इसलिए नहीं दिखा होगा, कि मैंने यहाँ पे क्या किया, इनिशियल लिखा था, रिएक्टेंट साइड में 1 था और इन प्रोडक्ट साइड में कितना था, 4 था। बैलेंस जब हमने किया तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमें 4 चाहिए था क्योंकि सेम दिखना चाहिए, ठीक है। 4 से 1 तो 1 नहीं जा सकता लेकिन आगे बढ़ाया जा सकता है, तो सिंपल क्या है, हमने क्या कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो यहाँ पे भी 4 हो गया, ठीक है। तो 4 क्या हो गया, यहाँ पे बैलेंस हो गया। तो हमने जो इक्वेशन हमने जो पिछला लिया था, क्या था अनबैलेंस इक्वेशन, Fe प्लस H2O एरो Fe3O4 प्लस H2। अब सिंपल हमने क्या किया, ऑक्सीजन को यहाँ पे बैलेंस किया है। तो ऑक्सीजन कहाँ पे, रिएक्टेंट साइड में हमने किया है, मल्टीप्लाई किया 4, तो रिएक्टेंट ये है। अब यहाँ पे एक चीज़ें ध्यान देना है कि जो भी चेंजेस करना है इक्वेशन में वो ब्रैकेट के बाहर करना है। ब्रैकेट मतलब सिंपल क्या है, हमें हर एक क्वेश्चन के में मतलब हर एक एलिमेंट के बाहर एक ब्रैकेट बना देना, ठीक है। हम ब्रैकेट के अंदर कोई भी चेंजेबल नहीं कर सकते, ठीक है, जो भी करना है ब्रैकेट के बाहर ही करना। तो ओके, अब यहाँ पे रिएक्टेंट में 4 से मल्टीप्लाई करें तो रिएक्टेंट में ऑक्सीजन यहाँ पे दिख रहा है, तो इसके बाहर क्या कर देंगे हम लोग, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, फर्स्ट स्टेप में हमने ये कर दिया, 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन 4 हो गया, यहाँ पे भी क्या ऑक्सीजन 4 हो गया। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, स्टेप नंबर 3। अब स्टेप नंबर 3 में क्या लिखना है, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के एटम को लेना है। तो सिंपल हमने जब पिछला हमने देखा था, थोड़ा सा आगे ले लेते हैं। हाइड्रोजन में देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी क्या है, 2 है। ओके, सो यहाँ पे इनिशियल में लिख लेते हैं 2, और एक चीज़ और ध्यान देना है कि हम यहाँ पे हाइड्रोजन, अब यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 4 2 8, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 2 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अब 8 लिखेंगे। ओके, अब यहाँ पे हाइड्रोजन क्यों लिया गया, क्योंकि अब ऑक्सीजन के बाद सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम क्या हैं, हाइड्रोजन के दिख रहे हैं, क्योंकि 4 2 क्या है 8, ऑक्सीजन का तो हो चुका है, ठीक है। आयरन में कितना दिख रहा है, केवल 3 ही दिख रहा है, ठीक है, 3 दिख रहा है। तो इस रीजन से हम क्या किए हैं, थर्ड स्टेप में एटम्स ऑफ हाइड्रोजन लिए हैं। ओके, आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। तो इनिशियल में हमने रिएक्टेंट साइड में 8 लिख दिया, प्रोडक्ट साइड में कितना दिख रहा है हाइड्रोजन में, ठीक है, 2 ही दिख रहा है। ओके, सो हम बैलेंस करते हैं। अब बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, 2 इंटू क्या कर देंगे 4, क्या हो जाएगा 8, ये 8 हो गया, यहाँ पे ऑलरेडी 8 है रिएक्टेंट साइड में। तो हम क्या किए हैं, प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन की जगह पे क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे डिनोट कराओगे, ठीक है। यहाँ पे 4 ब्रैकेट के बाहर मतलब 4H2 हो जाएगा, 4 2 8, यहाँ पे भी हो गया, यहाँ पे भी 4 2 क्या हो गया 8 हो गया, ठीक है। तो ये भी बैलेंस हो गया। ओके, सो अब यहाँ पे सिंपल स्टेप यहाँ पे चेंजेबल नहीं करना था, इक्वेशन यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ क्योंकि हमें स्टेप बाय स्टेप ही चलना है। तो Fe प्लस 4H2O gives Fe3O4 plus 4H2.
सो यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस एंड हाइड्रोजन बैलेंस। अब लास्ट क्या देखेंगे, एटम्स ऑफ आयरन, क्योंकि अब उसके बाद लास्ट में क्या बचा रहता है, आयरन बचा। अब यहाँ पे हम इनिशियल एंड टू बैलेंस। सो अब यहाँ पे इनिशियल में सिंपल क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एटम ऑफ आयरन है, तो आयरन में यहाँ पे सिंपल आयरन जो है, तो आयरन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट साइड में 1 है और नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट साइड में क्या है, 3 है। तो हम सिंपल यहाँ पे लिख लेते हैं रिएक्टेंट साइड में 1 और प्रोडक्ट साइड में 3। क्या करेंगे 3 लाने के लिए, 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे यहाँ पे, तो 1 इंटू क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ पे ये सेम 3 बैलेंस हो गया। तो सिंपल इक्वेशन में क्या करेंगे अब यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट के बाहर है, मतलब 3Fe हो गया, हमने रिएक्टेंट साइड में किया है तो रिएक्टेंट साइड में चेंजेबल करना है, प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2। अब ये हमारा जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो गया, तो इसको हमें डिनोट करना भी पड़ेगा। तो डिनोट करने के लिए हम 5th स्टेप चलते हैं। तो 5th स्टेप में सिंपल वही लिखना है, ठीक है, आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट साइड में देखना है। अब सिंपल आयरन में कितना दिख रहा है, 3, हाइड्रोजन में 8, ऑक्सीजन में 4, ठीक है, तो यहाँ पे 3, 8 एंड 4। ओके, सेम नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट में भी सेम ही दिखेगा, यहाँ पे भी 3, 4 और हाइड्रोजन कितना है 8, ठीक है, तो यहाँ पे भी 3, 8 एंड, ठीक है, तो ये हमारा जो इक्वेशन हो गया वो बैलेंस हो गया, ठीक है। तो हम ये 5th स्टेप के जरिए क्या करेंगे, बैलेंस इक्वेशंस सीखें, ठीक है। तो ये 5 स्टेप जरूरी है और स्टेप बाय स्टेप किसी भी इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स आप सॉल्व कर सकते हो, आप अपनी टेक्स्ट बुक उठाओ, उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं, ठीक है, और उसे सॉल्व करो बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार, ठीक है। और यदि इस चैनल पे यदि आप न्यू हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करो, खास करके उन स्टूडेंट के लिए जो 9th एंड 10th क्लास में, ठीक है, क्योंकि 9th एंड 10th क्लास के लिए ये मेरा स्पेशल लेक्चर रहेगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको ऐसे ही नए नए वीडियो में बनाता रहूँगा, ठीक है, और कुछ नए नए पॉइंट भी आपको बताता रहूँगा, आपको कैसे आगे प्रिपरेशन करना है, ठीक है। बोर्ड एग्जामिनेशन में 80%, 90%, 95% कैसे स्कोर करना है उसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। सो गुड लक एंड थैंक यू।